हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले कुछ दिन न्यूज़ में चल रहे एक ऐसे शेयर की DHFL जो काफ़ी हॉट स्टॉक बना हुआ है। पहले काफ़ी ऊपर गया और अब करेक्ट भी कर रहा है, और कुछ दिनों से अच्छी कंपनी जिसके अंदर स्टेक लेना चाह रही है और अपनी जो बिड भी है वो बढ़ा रही है डेली। जिसके अंदर पहले अदानी ग्रुप का नाम चल रहा था, उसके बाद पिरामिल ग्रुप का नाम चला, उसके बाद बाहर की कंपनी है ऑक्ट्री करके उसका भी नाम चला, एक चाइनीज कंपनी है उसका भी नाम था। तो फाइनली जो अदानी ग्रुप है उसकी जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी डाउन है उसकी जो बिड है। अब जो फाइनली नाम चल रहे हैं वो पिरामिल का और ऑक्ट्री का नाम चल रहा है। तो देखते हैं कि फाइनली क्या न्यूज़ है, क्या किस लेवल पे हमें DHFL को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना और डाउन अभी आएगा तब हमें लेना चाहिए, और कितना इसके अंदर अपसाइड बनती है, क्या फंडामेंटल्स चेंज होंगे, क्या पिरामिल का इससे लिंक है। तो चलिए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है पिरामिल इंटरप्राइजेज, अजय पिरामिल जी जो पहले फार्मा में थे, तो उसके बाद इन्होंने अपना रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा बिजनेस स्टार्ट किया है। इनकी ग्रुप कंपनीज भी हैं, जैसे आपको पता है पिरामिल इंटरप्राइजेज, पिरामिल ग्लास, पिरामिल रियल्टी फाउंडेशन। तो फार्मा से रिलेटेड, ग्लास से रिलेटेड, रियल्टी से रिलेटेड काफ़ी बड़ा बिजनेस है इनका, और अच्छा नाम है इंडस्ट्री में इनका, तो आप देख सकते हैं। तो अभी DHFL का एक बार शेयर देख लेते हैं कैसे ये काम किया है आज इसने मार्केट में। तो शेयर देखेंगे आज जो है अगेन 5% डाउन के साथ ही बंद हुआ है, तो बिल्कुल फ्लैट नीचे बंद हुआ है, नीचे ही ओपन हुआ और नीचे ही क्लोज हुआ है 34.10 के आसपास। 5 दिन का अगर देख लें तब भी ये 41.70 से डेली नीचे डाउन सर्किट ही लगा रहा है। 1 2 3 4 चौथा दिन है, 34.10 के आसपास आ गया है 41-42 से। अगर 1 महीने का देखेंगे तो पहले अच्छा 20 रुपये से ऊपर गया और उसके बाद डाउन आ रहा है। तो इतने बड़े के बाद करेक्शन भी होती है, और जो करेक्शन हो रही है वो ऑन गोइंग जो प्रोसेस है। इसके अंदर एक घोटाला जो आया था, एक करोड़ आया था 1000 से ऊपर के करोड़ का, उस दिन से ही इसके अंदर डाउन सर्किट लगने स्टार्ट हुए हैं। अब कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आएंगी जो कि अगले आने वाले महीनों में निकल कर आएंगी, तो हो सकता है कि ये अगेन ऊपर चलना स्टार्ट हो, बट तब तक इसमें अगर करेक्शन होती है तो एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगी। चार्ट पे जैसे मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया था, ये स्टॉक जो है लगभग जो कोविड से पहले का जो इसका लेवल चल रहा था 17-18 रुपये के आसपास से, उसके बाद से ये 9-10 रुपये के आसपास से चला गया था। वहाँ से आप देखेंगे एक नैरो रेंज के अंदर इसने काम किया और अच्छा सॉलिड बेस बनाया है 17 रुपये के आसपास का ऊपर, और नीचे का जो था 11-12 रुपये के आसपास का बनाया है। यहाँ देखिए काफ़ी वाइड रेंज हुआ करती थी, धीरे धीरे एक नैरो रेंज में ये आया है, और यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया है न्यूज़ के बेस पे तो काफ़ी ऊपर ये गया, तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था, 42 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था। और उसके बाद अब ये करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट 34 रुपये के आसपास आ गया है। जो पहला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है वो लगभग आपका 26-23 रुपये के आसपास का बनता है जोन, और उसके बाद सॉलिड जो बनता है अगर इस लेवल पे शेयर मिल जाए 18 और 19 रुपये के आसपास, तो बात ही क्या है, इसको लिया जा सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो DHFL है उसका जो मैनेजमेंट है वो चेंज होगा, और आपको पता है कोई भी कंपनी होती है जो उसके वर्कर्स होते हैं वो उसके मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं और क्या उनका फोकस होता है, क्या उनकी इंटेंशंस होती हैं। तो जो अच्छे मैनेजमेंट्स होती हैं वो किसी भी कंपनी को चलाने के ट्रैक पे उसको ले ही आती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अगर ये शेयर अभी 34 रुपये के आसपास का है, अगर 17-18 के आसपास ये आपको मिल जाता है तो आपको इसे लेना चाहिए, और न्यूज़ को ज़रूर ट्रैक करते रहना चाहिए, क्या इस कैसी न्यूज़ इसके अंदर चल रही है। तो एक बार न्यूज़ पे भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज कैसी न्यूज़ चली है इसके अंदर। तो पिरामिल हाइक्स डील फॉर DHFL डिपॉजिटर्स, आप देखेंगे 17 तारीख की ये न्यूज़ है, आज की 1:35 के आसपास ये आई थी दोपहर को। पिरामिल हाइक्स डील फॉर DHFL डिपॉजिटर्स, तो आप देखिए पिरामिल ग्रुप, वन ऑफ द की कंटेंडर फॉर DHFL इन इट्स सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हैज ऑफर्ड टू पे फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर 10% ओवर एंड अबव व्हाट दे आर अवॉर्डेड ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन। इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो भी इनके फिक्स डिपॉजिट से DHFL के जो जिन लोगों ने ले रखे थे उन लोगों को तो पैसा दिया ही जाएगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर ये 10% उनको हाइक करके सभी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 10% हाइक करके सभी को देंगे, ये उन्होंने
बोला है आज की डेट में। द ग्रुप हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड लेंडर दैट दे इंटेंड टू एक्वायर द कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न एंड रिटेन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। उनका ये भी मानना है कि किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा। अगर पीरामल के हाथ में इसकी कमांड आती है तो कोई भी कस्टमर या कोई भी एम्प्लॉय ये सभी एज इट इज रहेंगे, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। और जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं और जिनका पैसा भी लगा हुआ है DHFL में, उनको पैसा वापस किया जाएगा विद 10% ओवर एंड अबव उनको करके दिया जाएगा। बैंकिंग सोर्सेज सेड दैट दे वर कीन टू अचीविंग ए रेजोल्यूशन बाय जनवरी 21। आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है जनवरी 21 तक का एक मिशन है, एक टारगेट है कि इसे कंप्लीट करना है। एंड कमेटी ऑफ एडिटर वुड मीट टू कंसिडर द बिड्स मेड बाय पिरामल, ओक्ट्री एंड अदानी ग्रुप। ये नेक्स्ट फ्राइडे जो आएगा तभी ये द्वारा एक कमेटी इस पर डिसीजन लेगी और उनको मिलना है और इस पर डिसाइड करना है और जनवरी 21 तक इसे क्लोज करना है। मैन कॉन्टेक्टेड है पिरामल, ये बताया गया है कि जो भी इन्होंने यहाँ पर बताया गया है, जैसे DHFL के जो है 75,000 जो है रिटेल FD होल्डर्स हैं, तो एक हम्बल जो बैकग्राउंड से वो सब बिलोंग करते हैं जिन्होंने इसके अंदर FDs करवाई हैं। तो अपनी हार्ड मनी जो सेविंग की थी वो स्मॉल डिपॉजिटर हैं जो 75,000 जो हैं। तो पिरामल ने क्लियर किया है कि जो भी जो टर्म्स हैं DHFL को टेक ओवर करने के लिए उसके ऊपर वो 10% देंगे और जो भी पैसा है वो क्रेडिटर्स को जाएगा 10%, एक कम्युनिटी ग्राउंड के ऊपर ये उसे दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने क्लियर किया है, ये देखिए, वी विल टॉप इट अप बाय अनदर 10%। वी हैव clearly stated that in our bid that in addition to whatever consideration the committee of creditor decided the offer of FD holder, we will top it up by another 10%। ये अपनी तरफ से उसके अंदर 10% ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स को देंगे। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है, पिरामल ग्रुप वांट्स प्लान टू मर्ज इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस विद DHFL। तो जो पिरामल ग्रुप का अपना एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है उसे वो अगर ये टेक ओवर कर लेते हैं तो DHFL के साथ मर्ज करना का प्लान है। द प्लान डिपेंड्स ऑन DHFL कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग द ऑफर ओवर इट्स राइवल ओक्ट्री। अगर COC जो कमेटी है क्रेडिटर्स की जो बनाई गई है, अगर DHFL पिरामल की फेवर में जो डिसीजन आता है कि DHFL को वो कमांड कर सकते हैं, तब ये जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो DHFL के साथ मर्ज करेंगे। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये भी आज ही की न्यूज़ है, 17 दिसंबर की 6:10 के आसपास की थी। पिरामल ग्रुप इज प्लानिंग टू मर्ज इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस विद DHFL एंड हैज स्वीटेंड इज ₹35,500 crore ऑफर फॉर फिक्स डिपॉजिटर्स बाय सेटिंग असाइड। आप देख सकते हैं कि प्लान बहुत ही अच्छा है इनका, और इनका सिंपल कहना है कि पिरामल ग्रुप इज आल्सो प्लानिंग टू रिटेन ऑल द 4,500 एम्प्लॉयज ऑफ द बैंकक्रप्ट हाउसिंग फाइनेंस फर्म। जो 4500 एम्प्लॉयज हैं उनको वो एज इट इज रिटेन करेंगे, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, और अपनी फाइनेंशियल आर्म को जो है प्लान कर रहे हैं वो DHFL के साथ मर्ज करने का। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है, आप देखिए, इसके अंदर जो है पिरामल होल्ड्स एज ओवर ओक्ट्री ड्यू टू द हायर अपफ्रंट कैश इंश्योरेंस टेंजल फॉर फॉरेन फर्म्स। इसके अंदर जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ है अभी जो DHFL की पूरी गेम है वो अब कल तक ऐसा लग रहा था जैसे ओक्ट्री की तरफ जाती हुई नज़र आएगी, बट आज जो है ये पिरामल इंटरप्राइजेज की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। इसकी 2 कंडीशंस बन रही हैं जिसकी वजह से पिरामल की तरफ ये जा रही है। पिरामल का ऑफर जो है वो कम है। अब देखेंगे पिरामल कैपिटल हैज ऑफर्ड ₹36,646 crore फॉर इंटायर DHFL बिजनेस कंपेयर्ड विद पिरामल 35,550। आप देखेंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। पिरामल ने 1,000 करोड़ रुपए कम लगाए हैं, ओक्ट्री ने ज़्यादा लगाए हैं, 36,600 लगाए हैं, इसने 35,500 लगाए हैं। फिर भी जो पिरामल का होल्ड है वो अभी ऊपर चल रहा है। किस वजह से चल रहा है वो भी आप देखिए। पिरामल इंटरप्राइजेज ने जो है अप फ्रंट कैश देने की जो बात कही है कि 12,700 करोड़ वो अप फ्रंट कैश देंगे, जबकि ओक्ट्री ने जो कहा है वो 11,646 करोड़ का अप फ्रंट कैश देंगे। तो यहाँ पर जो 1,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है जो पिरामल इंटरप्राइजेज ज़्यादा दे रहा है, तो उस वजह से इनका जो टेक ओवर का है चांसेस बढ़ रहे हैं पिरामल इंटरप्राइजेज के। तो कभी भी इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो इंडियन कोड हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैश अप फ्रंट दिया जाता है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये रीजंस मैंने आपको बताए कि
ऑफ़र जो है ऑक्ट्री का जो कल तक था काफ़ी ऊपर चल रहा था और इसलिए ऑक्ट्री के चांसेस ज़्यादा थे। सेकंड था पिरामल इंटरप्राइजेज़ का। अदानी तो बिल्कुल बाहर हो चुका है क्योंकि 30,000 करोड़ के आसपास का ऑफ़र था। अब पिरामल ने जो दो कंडीशंस हैं, एक तो अपफ्रंट कैश 12,700 का ऑफ़र कर रहे हैं और वो ऊपर चल रहा है, और सेकंड जो आज इन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी एफडी होल्डर्स हैं उनको 10% वो ओवर एंड अबव जितना भी उनका पैसा लगा है उसको 10% ऐड करके दिया जाएगा। कोई भी उनका एम्प्लॉय निकाला नहीं जाएगा। बिजनेस को अपने आर्म जो है फाइनेंशियल आर्म उनके साथ मर्ज किया जाएगा। जो भी इन्होंने प्लानिंग्स सीओसी के सामने रखी है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनका पलड़ा भारी नज़र आता है कि वो पिरामल की तरफ जा सकती है डील। ये डिसीजन लेना है सीओसी को ही, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। अब यहाँ क्लियर दिखाया गया है कि जो 1000 करोड़ का जो पिरामिल का है उसकी वजह से इनकी तरफ पूरी तरह से ये चीज़ जा सकती है। आप देखिए, द सीओसी विच इज ड्यू टू मीट ऑन फ्राइडे टू एवेल्युएट द बिड्स इज लाइकली टू फेवर द अपफ्रंट कैश कंपोनेंट because the Insolvency and Bankruptcy Code IBC emphasizes the principle of maximization of value, said the person। आप क्लियर देख सकते हैं इस फ्राइडे को उनको मिलना है और एवेल्यूट करनी है सारी बिड्स, और जिसमें कैश कंपोनेंट जो है, अपफ्रंट कैश कंपोनेंट है, उसको ज़्यादा फेवर दिया जाएगा। किसका ज़्यादा है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पिरामल ऊपर नज़र आ रहा है। सेकंड जो है, जो सेकंड कंडीशन बनती है उसमें डीएचएफएल की एक इंश्योरेंस आर्म है, डीएचएफएल प्राइमरिया लाइफ इंश्योरेंस। आप इसके अंदर देखेंगे ये एक बाहर की कंपनी है इन जो इंश्योरेंस की है, जिसके अंदर डीएचएफएल भी 49% का स्टेक होल्ड 51% का स्टेक होल्ड करता है। जो इसका फॉरेन पार्टनर है उसके पास 49% का स्टेक है। तो जो इंडिया की जो एक्ट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन एक्ट रूल 2015 issued by IRDAI requires Indian insurance companies to be owned। जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है, टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स एंड और सिटीजन्स एट ऑल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि वो बाहर की कंपनीज पूरा का पूरा जो एफडीआई का रूल है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की ही कंपनी जो है, जब रेजिडेंट्स हैं वही उसे कंट्रोल करेंगे। इंश्योरेंस बिजनेस को बाहर की कंपनी नहीं कर सकती है। तो ये जो डीएचएफएल प्रिमरा इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर ऑलरेडी 49% स्टेक है, बाहर की कंपनी के पास है। अब जो 1% स्टेक जो बचता है वो डीएचएफएल के पास है। अगर डीएचएफएल से वो स्टेक ऑक्ट्री ले भी लेती है तब भी जो है एफडीआई के रूल जो है ब्रीच होते हैं, क्योंकि पहले ही एक फॉरेन पार्टनर है, दूसरा ऑक्ट्री फॉरेन पार्टनर हो जाएगा तो एफडीआई के रूल जो होते हैं उससे कंप्लाई नहीं करते हैं। तो इसके अंदर पिरामल जो है इंटरप्राइजेज बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि एक फॉरेन पार्टनर है जिसके पास 49% है, दूसरा डीएचएफएल का बिजनेस जो है पिरामल के पास आता है, इंश्योरेंस का भी वो लेने को तैयार है 300 करोड़ में, तो वो भी कंडीशन फुलफिल होती है। तो यहाँ पर भी ऑक्ट्री जो है फंसता हुआ कहीं पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रूल्स हैं इंडिया के उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, इन अदर वर्ड्स नो फॉरेन एंटिटी कैन ओन द डीएचएफएल स्टेक इन डीएचएफ प्रीमियरा लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी फॉरेन एंटिटी और ज़्यादा स्टेक उसके अंदर नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्टेक लेती है तो कंट्रोल जो है एक फॉरेन कंपनी के पास चला जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है, एक तो अपफ्रंट पैसा ज़्यादा ऑफर करना, 11,500 की जगह 12,500 करोड़ ऑफर करना, कैश अपफ्रंट जो है ऑफर किया गया प्राइमरी की तरफ से। सेकंड, ये इंटेंशन दिखाई गई है कि जो एफडीआई के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो इंश्योरेंस बिजनेस है 51% स्टेक वो 300 करोड़ के आसपास का बनता है, वो भी टेक ओवर करने को तैयार हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें नीचे यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है, द पिरामल ग्रुप इज रेडी टू बाय इट फ्रॉम देम फॉर अराउंड 300 करोड़। अब देख सकते हैं कि 300 करोड़ में वो बिजनेस भी लेने को तैयार हैं, जो कि ऑक्ट्री नहीं ले सकती। तो ऑक्ट्री के सामने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो थर्ड कंडीशन जो बनती है ऑक्ट्री का, ये कहना है कि ये जो जितना भी पैसा उन्होंने दिया है वो 31 मार्च तक ही एप्लीकेबल है। उनकी जो बिड है 31 मार्च तक की एप्लीकेबल है। तो 31 मार्च के बाद वो दोबारा एवेल्यूएट करेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और एसेट क्वालिटी कैसी है, तो उसके बाद ये चीज़ें एवेल्यूएट करेंगे। बट पिरामल की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि वो री एवेल्यूएट करेंगे। तो नॉन कंडीशनल जो ऑफ़र है वो पिरामल की तरफ से दिया गया है, बट ऑक्ट्री के अंदर काफ़ी कंडीशंस हैं। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो सारा गेम है वो अब
पिरामल की साइड आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इफ द प्लान इज नॉट अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेड बाय 31 मार्च 2021 and if there is any deterioration in the assets of DHFL, Octree has reserved the right to discuss repricing of the commercial plans of its resolution plan with the COC। तो वो रिव्यू करेंगे अपने जो भी प्लान्स हैं अगर 31 मार्च तक ये क्लोज नहीं होता। बट पिरामल की तरफ से ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। अब पिरामल की तरफ से एक तो जो अपफ्रंट कैश दिया जा रहा है 1000 करोड़ का, वो इसके लिए पॉजिटिव है। सेकंड, जो इंश्योरेंस बिजनेस को वो टेक ओवर कर लेंगे 300 करोड़ में, जो कि ऑक्ट्री के लिए जो पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो जब तक इंडियन लॉज पूरी तरह से चेंज नहीं करते, FDI रूल्स चेंज नहीं करते, तब तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो उसे कर ले। तो पिरामल इसको भी फुलफ़िल करता है, अपफ्रंट कैश को भी फुलफ़िल करता है। थर्ड, जो उन्होंने बोला है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला जाएगा, कंपनी को ग्रोथ पाथ पे लेके जाया जाएगा। तो उनकी इंटेंशंस को देखते हुए डिसीजन ऐसा लगता है कि DHFL पिरामल के लिए काफ़ी इजी है DHFL को एक्वायर करना। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो उन्होंने एक आज ऑफ़र दिया है कि 10% जितने भी FD होल्डर्स हैं उनको अपफ्रंट अपनी तरफ से वो पैसा दिया जाएगा। इस जो उन्होंने बिड डाली है 35,000 करोड़ की, उसके अंदर वो पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी तरफ से वो 10% ओवर एंड अबव करके देंगे। तो ये देखिए, आप यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, वो आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। आप देखिए, पिरामल हैज कमिटेड टू टॉप अप अनदर 10% ऑन टॉप ऑफ दैट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट ओवर एंड अबव द टोटल बिड अमाउंट। तो ये ऑफर भी जो है एक बिजनेस को चलाने वाला होता है, तो यहाँ पर ये भी फुलफिल होता है। तो सारी की सारी कंडीशंस जो है पिरामल अपनी तरफ लेके चल रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस, कैश अपफ्रंट, जो उनके बिजनेस को स्मूथ पाथ पे ले जाना है, जो उनके पीछे एक्सपीरियंस है, और जो भी क्रेडिटर्स को पैसा देना है FD का 10% अबव करके, वो भी इनकी तरफ जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी गेम आने वाले दिनों में पिरामल की तरफ हो सकती है। तो ये देखना होगा अगर पिरामल इसको किस टाइप से आगे लेके जाते हैं। शेयर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस प्राइस पे इसको बिल्कुल नहीं खरीदना है। अभी लोअर सर्किट में चल रहा है, इसे लोअर सर्किट कितना चलता है वो अभी देखने वाला होगा। कोई भी डिसीजन आता है तो ये एकदम से ही आपको इसे नज़र रखना है। अगर आप इसे एक्वायर करना चाहते हैं, कुछ शेयर्स लेना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए जिस दिन वॉल्यूम घटने स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये एकदम रिवर्स मारेगा। कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है ये रिवर्स मारेगा और ये 40 को अगेन क्रॉस करेगा ही करेगा। 40 को अगेन क्रॉस करेगा। कोई भी कुछ भी कहे, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो इसे नीचे आने दीजिए, एक्वायर कीजिए, और ये 40 को अगेन क्रॉस करेगा। और सेकेंडली, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है, तो उस पर नज़र रखनी होती है। पूरी कंपनी जो होती है चेंज होती है। ये कई मल्टीपल आपको पैसा बना के दे सकता है। जैसे पिरामल ने बोला कि अपनी फाइनेंशियल आर्म को इसके साथ मर्ज करेंगे, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो इतनी बड़ी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग्स होंगी। तो शेयर को अगर 18-20 रुपये के आसपास आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। सॉलिड इसका बेस बना हुआ है, यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। बट जो रिस्क ले सकते हैं वही इसके अंदर पैसा लगाएं। जो पेनी स्टॉक नहीं खरीद सकते, जिसको कंपनी पे विश्वास नहीं है, तो वो बिल्कुल भी इसके अंदर पैसा मत लगाएं। और बहुत सी कंपनीज है मार्केट में, उनके अंदर पैसा लगाएं। इसके अंदर जो पैसा लगाना है, आने वाले दिनों की और महीनों की, सालों की ये स्टोरी बनेगी और काफ़ी मल्टीपल ये पैसा करके दे सकता है। बट अपना अपना एवेल्यूशन हर आदमी अपने हिसाब से करे। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले क्या पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अपनी रीडिंग्स कर लें, उसके बाद ही इसे पिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।